एक बंदा जब बात करता है तो दूसरा ईज में आके बात करने लग जाता है कि हाँ हाँ मेरे साथ भी यही। अच्छा ऐसा हो गया। तो जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हनी सिंह से, तब उन्होंने कहा इंदी विल गिव यू क्रेडिट्स बट तू हल्ला वगैरह मत कर। मतलब वो भी अपनी जगह ठीक थे कि कंट्रोवर्सी मत कर, ये हमारी मूवी का पहला गाना है एंड इट्स अ बिग सॉन्ग एंड बट वो क्रेडिट्स ही गायब हुई जा रहे हैं, इंडस्ट्री में मुझे आने ही नहीं दिया जा रहा। तो इट वाज अ वेरी वेरी बैड फेस फॉर मी, बहुत ज्यादा। वर्मा प्रोडक्शन इतना बड़ा है ना मैम, वहां पे पैसे दे के नाम नहीं डल सकते, कैसी बातें कर रहे हो यार। So it was a torture for me. Yeah. So, hi Deep, welcome to Indian Express and Satam. Firstly, Thank you. congratulations for your new song मैं जिंदा हूँ. तो Thanks. फाइनली क्या कुछ कहना है आपको? What kind of response you are getting? अभी रिलीज होगा मैं जिंदा हूँ। सो बेसिकली इट्स नॉट दोज कमर्शियल जैसे मैं पहले निकाला करता था, सैटरडे एंड काला चश्मा। सो दिस इज आई थिंक ये मेरी एक स्टोरी की मोशन है, क्योंकि एक गैप आया, काफी चीजें हुई, कंट्रोवर्सीज हुई, काफी ब्लेम गेम्स चली और काफी आपको पता ही आजकल पीपल आर रियली क्रेजी, कुछ भी लिख देना है तो मर गया इस इंडस्ट्री में, ये वो। तो हाँ, समवेयर कहीं पे चीजें थी। आई नेवर केम आउट एंड स्पोक अबाउट कि नाम आया, काला चश्मा में आया, इसमें भी आया, ये मेरे हैं वो है। तो कभी वो था नहीं। एंड तो ऑल ऑफ अ सडन व्हेन आई वाज सिटिंग विद माय कंपनी एंड आई वाज वर्किंग ऑन अदर ट्रैक्स जो मैं इतने सालों से बैठ के बना रहा था, एंड इट्स अ गुड फेस फॉर मी। मैं हर चीजों से बाहर हूँ, कोई टेंशन नहीं मुझे, कोई कुछ नहीं, आई एम ओके नाउ। तो उन्होंने प्रॉपर चीज सुनी। देन पीपल जो मेरे साथ थे, कंपनी वाले सारे, दे सेड इंदीप तेरा ये फेस किसी ने नहीं देखा, तू आते ही बाहर तब है जब तेरा एकदम से मूड अच्छा हो, कमर्शियल ये कर देंगे वो कर देंगे। हु इज रियल इंदीप बख्शी? देयर इज समवन इनसाइड यू जो कि कभी दबा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक यू शुड टेक इट आउट, एटलीस्ट तो भी हल्का फील करेगा। तब ये आया मैं जिंदा हूँ। एंड इट्स नॉट कि मैं किसी को पकड़ के कुछ बोल रहा हूँ, किसी के नाम लेके बोल रहा हूँ। इट्स अ थेरेपी बेसिकली। तो मैं जिंदा एक छोटा सा जवाब भी है, एंड इट्स अ थेरेपी। एंड मुझे बाद में पता लगा इट्स वेरी कॉमन। हर बंदा कहीं ना कुछ परेशान है, चाहे वो किसी भी एज का हो। एंड एक बंदा जब बात करता है तो दूसरा ईज में आके बात करने लग जाता है कि हाँ हाँ मेरे साथ भी यही। अच्छा ऐसा हो गया। तो जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हनी सिंह से, इफ ही कैन डू इट व्हाई कांट आई? क्योंकि उसका तो और भी ज्यादा बड़ा फेम था एंड बिल्कुल नीचे चला गया, मीडिया ये वो। तो आई थिंक या मैं जिंदा हूँ एक जवाब है, एंड साथ में थेरेपी सॉन्ग है फॉर माय फैंस। राइट. एंड जैसे कि अभी आपने खुद ने जिक्र किया कि बादशाह के साथ आपका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मुझे एग्जैक्टली उसके बारे में ही जानना है कि क्या कुछ हुआ था एंड कितना जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ने आपको असर किया या उनके फैंस ने आपको कुछ ट्रोल किया, वो क्या कुछ कहना है, क्योंकि काफी चीजें चल रही थी. आई थिंक किसी के फैंस किसी को ट्रोल नहीं करते कभी भी, क्योंकि दे आर ह्यूमन। आप भी किसी की कोई चीज सुनोगे, इफ यू आर फीलिंग कुछ भी अलग सा, आप कभी भी किसी की लाइफ के साथ नहीं खेलोगे अगर आप किसी के फैन। सो जब सैटरडे आया, इट वाज अ वेरी वेरी आई थिंक द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, नॉट ओनली फॉर मी। जितने भी बंदे एसोसिएट कर रहे थे सैटरडे में, बादशाह, सचित सचित इनिशियली जिसने म्यूजिक किया मुझे पता भी नहीं था। तो ये सैटरडे गाना बना था, आई टुक इट टू हनी सिंह कि आई नीड योर रैप, क्योंकि हनी सिंह को मैं स्टार्टिंग से देख रहा था। समवन मतलब कोई है एक लड़का जो इंटरनेशनल म्यूजिक कर रहा है, बिना डर के इज डूइंग इट। एंड स्टार्टिंग से ही मुझे भी कुछ अलग ही करना था। आई यूज्ड टू लिसन ड्रेक, ये वो टेढ़े मेढ़े गाने वही सुनता था मैं। तब ये सनी के पास लेके गया, हनी के मैनेजर ने कहा यार तू क्यों पैसे पूसे खराब करने लगा वीडियो वाडियो में, विल गिव यू गुड ट्रैक, तू उसको गा दियो। मैं कहा नहीं यार, मैं एज अ सिंगर नहीं, मैं एज अ सिंगर नहीं आना चाहता। मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, चीज बनाई, मैं एंटरटेनर, मैं एक एंटरटेनर हूँ। देन आई मेट बादशाह थ्रू अ कॉमन बंदा, क्योंकि उसको भी पता लग गया था कि ये हनी के पास आए। एंड उसके भी गाने नहीं आए थे उस टाइम पे। बादशाह के एक गाना गेटअप जवानी था जो शूट हो रखा था हनी के साथ। देन ये सैटरडे गाना हुआ। एंड आई थिंक कि जितने भी फैंस जिनको लगता है कि मेरे डैड ने, मेरी फैमिली ने इन्वेस्ट किया है, ये उसके बेटे को गाना सिंगर बना दिया, नहीं। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। मैंने इतना हार्ड वर्क किया कि मुझे बेस्ट वीडियो चाहिए अपने गानों के लिए, अपनी बेस्ट चीज करनी, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। इतने टाइम से मेरे माइंड में ये तो है नहीं मैं उठ के एकदम आई एम सिंगर बनना है। तो आई यूज टू राइट अ लॉट, गाने बनाना, किसी भी इंस्ट्रूमेंटल पे बनाना कुछ। देन सैटरडे हैपेंड एंड उसके बाद सैटरडे आया, हम अपनी एल्बम पे काम कर रहे थे, विच वाज माय एल्बम बिलियनर। तो वही ग्रुप बन गया था हमारा, पूरा टाइम स्टूडियो में बैठना, बादशाह बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ, एंड वी आर सेटिंग एंड वी आर वर्किंग ऑन ट्रैक, अगला क्या करेंगे ये वो। और सैटरडे ने हाइप पकड़ ली एंड वो एकदम से मूवी में भी आ गया गाना। एंड ऑल ऑफ अ सडन बादशाह गायब हो गया, रीच में ही नहीं। मेरी पूरी एल्बम, मेरा पूरा करियर बीच में। आई एम कॉलिंग हिम, मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ इधर उधर थ्रू रफ्तार, कभी कहाँ से, बट मुझे वो इंसान ही नहीं मिला उसके बाद, उस दिन से। एंड
मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड आई वाज न्यू इंडस्ट्री में, इट वाज नॉट कि मैं न्यू था लिखने गाने में, बट इंडस्ट्री के लिए मैं नया था, मुझे नहीं पता था कौन सी कंपनी कहाँ अप्रोच करूँ, क्या करूँ। एंड जब तक मैं चीजों को समझता, काला चश्मा हैपेंड, एकदम काला चश्मा आ गया एंड पीपल आर कॉलिंग मी, अरे गाना आ गया भाई अपना। एंड काला चश्मा का जो रैप है वो ऑलरेडी रिलीज था, 1.5 साल पहले रिलीज मेरी एल्बम में। अगर आप चेक करोगे, इट्स नॉट कि मैं बोल रहा हूँ चेक माई मेल या कुछ भी, इट्स ऑलरेडी रिलीज मेरे नाम पे, मेरी मेरी अपनी एल्बम मेरे नाम पे रिलीज है। डोंट लुक एट मी, यही है रैप। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तो आग लगा दे बेबी फायर। तो वो आया इनिशियली नाम ही नहीं कहीं पे। एंड मैं किसको कॉन्टैक्ट करूं उस टाइम पे। लकीली मेरी थोड़े टाइम पहले अनुराग बेदी जी म्यूजिक कंपनी में बात हुई थी। आई कॉन्टैक्टेड हिम, मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे, इट टुक टाइम वहां तक पहुंचने में। मैं कहा दिस इज माय सॉन्ग और मैं इस पे कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी बाहर है, आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, इट्स ऑलरेडी रिलीज ना, आप चेक तो करो। तो काफी कॉन कॉल्स वगैरह हुई, सारे थे। एंड मुझे पता था कि उनकी गलती नहीं है, दे हैव इन्वेस्टेड सो मच, इतनी बड़ी प्रमोशन, इतना बड़ा स्टार कास्ट। तब उन्होंने कहा इनकी विल गिव यू क्रेडिट्स, बट तू हल्ला वगैरर मत कर। मतलब वो भी अपनी जगह ठीक थे कि कंट्रोवर्सी मत कर, ये हमारी मूवी का पहला गाना है एंड इट्स अ बिग सॉन्ग एंड तुझे भी इस फैमिली में रहना है। बट ओके ठीक है चलो। बट नाम आते आते इंस्टाग्राम पे नहीं है, कहीं नहीं है, प्रमोशंस हो रही है, दीप बख्शी इज नोवेयर, कहीं पे पोस्ट हो रही है टैगिंग में दीप बख्शी इज नोवेयर। अदरवाइज गाने में क्या नहीं है, नथिंग, जस्ट अ रैप। Otherwise, it's an old song, no? काला चश्मा is old song, same music, everything is old. एक रैप ही नहीं आता जिसका था उसी को क्रेडिट नहीं मिले। तो उसके बाद भी चीजें हुई, गाना आया मेरा एक और, एक बीच में करेजा भी आया, उस पे भी कि नीचे हीज अ थीव इसका गाना है, बर्बरी चेक्स बादशाह का गाना चुरा लिया। यू टेल मी, आज आप बाय चांस किसी को भी फॉलो करते हो, ही वोंट मैसेज यू कि मैंने एक गाना लिखा है, देखना कोई चोरी हो जाए नीचे गालियां देना। हाउ कम किसी के फैंस को पता है कि ये उसका गाना था, इसने चोरी कर लिया? जिस दिन रिलीज हो रहा है तुम नीचे ब्लॉग्स मार रहे हो, चीजें कर रहे हो। एंड दैट टाइम मेरे माइंड में था कि यार वाकई में कुछ हो रहा होगा कुछ, क्योंकि समझना उस टाइम पे ना एकदम से काला चश्मा भी गया, ये भी गया। कहने को आई हैव गिवन सैटरडे पहला गाना लाइफ का सबसे बड़ा, सेकंड गाना काला चश्मा सबसे बड़ा, फिर 36 आएंगी सबसे बड़ा, मतलब। बट वो क्रेडिट्स ही गायब हुई जा रहे हैं, इंडस्ट्री में मुझे आने ही नहीं दिया जा रहा। तो इट वाज अ वेरी वेरी बैड फेज फॉर मी, बहुत ज्यादा। बीच में ये भी सोच लिया कि मुझे इस लाइन में कुछ नहीं करना, मुझे वापस चले जाना है। बट यू नो, एक वो चीज देख लेना, सब कुछ कर लेना, धीरे धीरे फैंस खत्म हो जाना। मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिससे मैं कनेक्ट करता था, यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया मेरा। उस पे आ गया कि वो राइट्स वगैरह के इश्यूज वगैरह आ गए कि अब क्या राइट्स आएंगे, मैं अपना गाना ही गाता हूँ सैटरडे, उसके भी राइट्स होते हैं, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके भी राइट्स होते हैं। व्हेन इट बिकम डर्टी नो, तो इट बिकम वेरी मच डर्टी। तो करते कराते बिल्कुल ही छूट गया। तो ये चीज थी। उसके बाद ये मुझसे शादी करोगे में आया कलर्स वाले शो पे, एंड चीजें बदली, मुझे दिखा कि नहीं, पीपल स्टिल लव मी एंड आई गॉट सम सपोर्ट। मैंने धीरे धीरे बात करनी शुरू करी, क्योंकि हो क्या रहा था, मुझे था कि विद द टाइम मैं बाहर आ जाऊंगा। बट वो इतना नीचे जाता गया कि मुझे फोबिया होने लग गया था कि मैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम मेरे पोस्ट ही नहीं है नए। मतलब मुझे डर लगता था, फोटो डालूंगा गाली आ जाएगी, कोई कुछ हरकत कर देगा, कोई कुछ कर देगा। तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था मैंने। तो इसलिए वो बाहर आया, मैं जिंदा हूँ, मुझे दिखा कि दीज ऑल आर पेड, ये सब पेड चीजें होती हैं, मुझे इफेक्ट नहीं करना अपने माइंड को। थैंक्स टू हनी सिंह इनफैक्ट, कि जैसे वो देखा मुझे, मैं वो कहाँ से निकल रहा है, जस्ट लर्न फ्रॉम हिम। नो, स्टार्टिंग भी तो तूने वहीं से देख के करी थी। सो या दिस इज वो चीज निकली, पहला गाना मैं जिंदा हूँ, उसके बाद सब कमर्शियली निकालने वाला मैं। बट एक चीज, हाँ, फैंस को पता लगना चाहिए। राइट। एंड जैसे कि अभी आपने इतनी सारी चीजें कही, तो उसके बाद जब इतने सारा जो है कंट्रोवर्सी हो चुकी, ये सब गाने आए, तो क्या आपने बादशाह से या उनकी मैनेजर या उनकी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ पूछने की बात की? हर जगह आज तक बात ही नहीं हो पाई, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पूछता ही रह गया क्या हो रहा है क्या नहीं है। मेरे माइंड में मेरे पॉइंट आज तक नहीं था। हो सकता है कि कुछ और इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ हुआ हो, एटलीस्ट सिट एंड टॉक, नो, जिससे सब कुछ शुरू किया है। यू वर ब्लेमिंग कि मेरा करियर खत्म कर दिया हनी ने, उसने गाने नहीं रिलीज करता, मैं बना के बैठा रहता हूँ, आज तक बात नहीं होती कभी, क्या वो अपने पे फोकस कर रहा है। यू डिड सेम विद मी। अगर तू उस जगह से गेट मींस तू वहां गया ही नहीं था, इट वाज योर स्टोरी, नो। एक बारी सोच तो सही, मैं किस ट्रॉमा में होऊंगा। इतना बड़ा गाना देने के बाद मेरी पूरी एल्बम जस्ट वेटिंग फॉर यू यार, या तो मना कर देता ना ब्रो। एंड उसका काला चश्मा है, मेरी प्रॉपर्टी है, एटलीस्ट अगर तूने गाना, जस्ट गिव मी अ क्रेडिट, नो। प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैंने पूरी कोठी बनाई, डाइनिंग टेबल किसी लिए उठा के ले गया रात को कि मेरा है, मैंने बनाया। ये लोगों को ना पता क्या एक मिसकंसेप्शन है कि जस्ट अ क्रेडिट,
दीज आर नॉट जस्ट क्रेडिट्स, पूरी लाइफ एक आर्टिस्ट की उस पे होती है। आज सैटरडे ना होता, मुझे पहचानते भी ना, उसमें भी क्रेडिट ना होते, हुई जिंदगी बख्शी, नो वन। वो तो इनिशियली पहला गाना था, उसमें हर जगह लिखा हुआ है कि गाया भी मैंने, बनाया भी मैंने, तो मुझे एक इज्जत मिली। आप चीजें हटा लोगे, एक घर की रजिस्ट्री हटा लोगे, तो वो घर किसी का नहीं है, जिसके पास है उसका है। तो इट वाज माय प्रॉपर्टी यार, उन्हें सब ले लिया। और बाद में नाम आने से क्या है, अब मैं कैसे प्रूव करूंगा क्या क्या चीज है? जो होना था हो गया, उस टाइम पे तो बोल दिया। इनफैक्ट मेरे पे क्वेश्चन, मुझे इंटरव्यूज के लिए फोन आने लग गए, आपका नाम कैसे आ गया है, आर यू प्लेइंग विद बादशाह? हाउ, व्हाई यू आस्किंग मी? नो, आस्क हिम कि पहले नाम नहीं था, तूने गायनदीप बख्शी का नाम क्यों डालना पड़ रहा है, व्हाट हैव यू डन, रादर देन आस्किंग मी। मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, तूने क्या चोरी कर लिया, पैसे दे के नाम डलवा लिया। वर्मा प्रोडक्शन इतना बड़ा है ना मैम, वहां पे पैसे दे के नाम नहीं डल सकते, कैसी बातें कर रहे हो यार। तो इट वाज अ टॉर्चर फॉर मी। एज भी 23-24 साल मैम, 6 साल तो हो ही गए, तो इट वाज अ टॉर्चर फॉर राइट। तो मी। उसके बाद जैसे कि भी आपने कहा 6 साल ऑलरेडी हो चुके, तो क्या 6 साल से एक भी मुलाकात नहीं हुई, कहीं पे भी कोई पार्टी इवेंट, कहीं पे भी नहीं, कुछ टीम से रिवर्ट नहीं, बैक नहीं आया, मिलने की बात नहीं हुई, बैठने की बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई? 6 साल से भी ज्यादा ही हो गया टाइम मैम, कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट कहीं से कुछ कॉमन कॉमन चीजें जुड़ती भी थी तो वहां से हटा दिया जाता था, उस चीज का फायदा ही नहीं बोलने का, बट आने ही नहीं दिया कहीं पे, मिलने की तो दूर की बात। यू नो व्हेन यू आर इन अ मार्केट, नो, यू हैव सर्टेन होल्ड, एंड ये मार्केट ऐसी है। आज अगर दोबारा से यहाँ ना आए तो आई कैन होल्ड सर्टेन थिंग्स, आई कैन प्ले विद सर्टेन थिंग्स। अरे यार इधर नहीं करना, अरे ये मत करिए उसके साथ, ये वो मत करिए। यू हैव अ होल्ड, यू हैव अ पावर। यही चीज है, इट्स अ बिजनेस मैम, फॉर देम आई थिंक इट्स अ बिजनेस। मेरे लिए तो एक पैशन था जिसको मैंने प्रोफेशन बना लिया आफ्टर गेटिंग सो मच लव, एंड आई वाज द लकीएस्ट पर्सन आई एम कि एक किसी इंसान को पैशन को प्रोफेशन बनाना पड़ जाए। बट मुझे नहीं पता था ये इतना तगड़ा प्रोफेशन ऐसा है, ये बिजनेस है पूरा यार। क्योंकि व्हेन यू राइट यू डोंट थिंक कि मैं इसके सामने ये लाइन ना बोल दूं, ये हुक ना बोल दूं, ये उठा के बना लेगा। यू आर प्योर, नो, आप बना रहे हो, कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, 24 साल के लौंडे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गाना हिट हो गया है। यू डोंट हैव दोज थिंग्स कि लीगल हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम तो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। वो एनर्जी थी, वो सब गायब हो गया। आई वाज सिटिंग इन अ रूम, मुझे कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग हुई जा रही है, चीजें डिलीट हुई जा रही है, मेरे को शोज नहीं मिल रहे, बंद हो गए कि यू कैन नॉट परफॉर्म योर सॉन्ग, पीपीएल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बुरा हाल था। तो वेल, काफी कुछ आपने बता दिया। तो काफी स्ट्रगल वाली स्टोरी थी। दो, आप ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे गाने दे चुके हो, उसके बाद भी क्रेडिट्स नहीं मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड स्पेशली अगर बात करें तो एक ऐसे सिंगर के साथ जो इस टाइम का बहुत ही पॉपुलर और वेल नोन है, बादशाह के अगर बारे में बात करूँ तो वेल, अब आप फाइनली उस चीजों से ओवरकम हो गए हो, हील हो गए हो, नाउ यू आर कमिंग बैक। सो क्या कुछ आपको लगता है कि अब जो है वापस से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये कितना डिफिकल्ट है, या आपको नाउ यू आर ओके विद इट एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर कमिंग अप विद अ बैंग? क्या कुछ कहना है आपको? आई थिंक मुझे ना एक चीज पता लगी कि उस टाइम पे ना आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ। एंड इंसान को कभी अपने पे डाउट नहीं करना चाहिए। व्हेन आई केम टू दिस शो, जो मुझसे शादी करो भी था, जो एक एक लाइनर होते थे ना मेरे, वन लाइनर, आई वाज वेरी गुड इन दैट। ये स्कूल में भी मैं वो वन लाइनर ही मार के चांटे खाता था टीचरों से, यहाँ पे भी वन लाइनरों के चक्करों में लड़ाइयाँ होती थी हमारी। तो वन लाइनर ना बहुत काम करते हैं मेरे। तो मुझे पता है कि जो मेरी दिल्ली की बातें हैं ना, बिकॉज मैं ठेठ पंजाबी नहीं बोलता कि मेरा एक रीजन सेट हो जाए, मुझे ठेठ हिंदी नहीं आती, मुझे ठेठ इंग्लिश नहीं आती, मैं सबका मिक्सचर हूँ। तो हर बंदा उसको पकड़ लेता है। चाहे वो सैटरडे अगर आप देखोगे, उसमें जितनी पंजाबी बोली है, ही डिडंट आस्क मी टू डब इट इन हिंदी, ये इसको हिंदी कर। तो इट्स अ पंजाबी लैंग्वेज फॉर मी। तो मुझे पता है कि मैं कुछ भी आगे लिखने वाला हूँ, कुछ भी चीज आने वाली है, वो क्लिक करेगी ही करेगी, आई एम डैम श्योर। बट हाँ, ये जरूर है कि स्टिल आई थिंक कि इतनी चीजें होने के बाद मैंने एक चीज समझी। मुझे आज तक डाउट था कि ये हो क्यों रहा है। मुझे एक चीज समझ आई कि अगर एक स्टार आ रहा है, आप यहाँ हो, एक यहाँ आ रहा है, तो उसको डर होता है कि मैं नीचे ना चला जाऊं, उसका राज में। आई थिंक विच इज द वर्स्ट थिंग। यू हैव योर ओन ऑडियंस, यू हैव योर ओन फ्लेवर। मेरी अपनी ऑडियंस होने वाली, मैं अपना काम करूंगा। आई थिंक हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन करना तो करो, ये गंदा कंपटीशन, दिस इज नॉट अ हेल्दी कंपटीशन। तो मुझे पता है कि जितनी बातें मैं आज तक लिखी, चाहे वो सैटरडे था, चाहे काला चश्मा था, आप यू जस्ट टेल मी, अगर एक इंसान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, सेकंड गाना मूवी में देना है, वो फ्रेश लिख के देता है ना। उसको नहीं पता कि ऑलरेडी रिलीज है गाना, सबको पता है, तो वो ही क्यों रैप देता? इट मीन्स उस शब्दों में या किसी चीज में दम है ना, जो वही चीज गई। और अभी तक वही दो गाने हैं जो कि डेकेड्स हो चुके हैं मैम,
स्टिल दे आर प्लेइंग। शादियां उसके बिना खत्म नहीं होती जब तक वो ना बजे। उसकी इतनी राइट। बड़ी लाइफ है क्योंकि वो बातें इतनी वो नॉर्मल और अच्छी वाली हैं जो मैंने जी। एंड इंदीप, जैसे कि इसके बाद आपने मुझसे शादी का भी कहा किया, जहाँ पे शहनाज थी, रोहन प्रीत थी। अगर बात करो तो उनके दोनों के करियर के, आप तो देख ही रहे हो उनका करियर ग्राफ किस तरीके से जा रहा है। रोहन प्रीत ने नेहा कक्कर से शादी कर ली, एंड जो है शहनाज अभी सलमान खान के साथ फिल्म में कर रही है नाउ, शी इज बॉलीवुड एक्ट्रेस। आपने कोई मूवी देखी, क्या कुछ कहना है आपको जिस तरीके से आप दोनों की करियर ग्राफ अगर देख रहे हो तो? आई थिंक जब मैं उस शो पे गया ना, पहले मैं एक डाउट के साथ गया था। जब क्योंकि मैं उस टाइम पूरा बिग बॉस फॉलो कर रहा था, वेला बैठा था, काम था नहीं उस टाइम। बिग बॉस ही देखते थे, गाने बनाते थे। तो मुझे लगा कि यार कोई वाकई में ऐसा क्यूट सा बबली सा इस उम्र में हो सकता है। एक डाउट था मुझे। जब मैं उस घर पे गया, रोहन मुझे पहले से बाहर से जानता था, बट इतना नहीं, बट हाँ जानता था। अंदर जाके बहुत तगड़ी बॉन्डिंग उससे, रोहन से। आई थिंक उससे अच्छा इंसान लाइफ में मैंने देखा ही नहीं कभी, मतलब रियल जेंटलमैन। एंड शनाज का जब मैंने वहां देखा, वो एक्चुअल में ऐसी है, उसे कोई परवाह नहीं। एंड आई थिंक वो ही उसका सक्सेस का रीजन है। मुझे लगता था वो बनाया गया उसकी तरफ से खुद से कि यार मुझे ऐसा दिखना है वैसा दिखना है। वो है ही ऐसे। सुबह उठे नहीं आया दीप, मुझे दूध मिला, दूध लेके आया, मैंने गर्म करके, अंजी लाया मैडम, मतलब बिंदास वाला एक होता है ना एटीट्यूड, आपको भी मन करता है फिर करने के लिए। कोई और लड़की बोले बंदा का जाके बना ले, बट वो एक जो उसका नेचर, वो बबली पर ना, वो ट्रैक करता है, एक्चुअल में करता है। उसकी कई बार बेवकूफी वाली बातें, तोतों से बातें कर रही है, कबूतरों से बातें कर रही है। एंड सेकेंडली रोहन, रोहन के लिए मेरे लिए भी बहुत स्ट्रेंज था। क्यों? क्योंकि उसने ना बैड वाली फीलिंग, मेरा एक गाना था नेहा कक्कड़ के साथ, वो रिलीज हुआ अच्छा डिसेंट गाना, काफी पसंद किया था लोगों ने। एंड रोहन का पाजी, एंड वो यूजुअली पंजाब में काम करता था, कि पाजी इस घर से बाहर जाके ना मुझे नेहा के साथ गाना करना है। मैं कहा डन भाई, मैं बात करूंगा, अगर मेरी दोबारा बात होगी, मैं क्योंकि कटा हुआ हूं सबसे, अभी काफी टाइम हो गया, बात कर लेंगे। एंड थोड़े टाइम बाद देखो भाई, अब मुझे गाना करना, तू बात करवाती हो। मुझे शादी हो रही है यार, काम ही उल्टा हो गया। मुझे बोल, हेलो हेलो भाभी गाना करेंगी। बट आई थिंक वो, उसको जितना बेस्ट मिले लाइफ में उतना कम है। उससे प्योर इंसान नहीं देखा मैंने। स्टिल आई रिमेम्बर दैट डेट, कि जिस दिन हमें बोला था कोरोना है, शो खत्म हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, हम सबको बाहर कर देंगे। मी, रोहन, शहनाज, वी हग्ड ईच अदर एंड वी क्राइड लाइक एनीथिंग। मेरा एक डेट था, वहां से निकले थे, मैंने उसको कड़ा गिफ्ट किया था, शी गॉट रियली इमोशनल। एंड रोहन आया कि पाजी अपना कोरोना के चक्कर में हो रहा है, वी बिकेम अ फैमिली एंड वी क्राइड। एंड मुझे लगता था कि ये सब ना नौटंकी होती है शोज के अंदर टीआरपी के लिए, और वो वाकई में मन भर गया था कि वो फैमिली लगने लग गई थी। तो उनको सक्सेस मिलने में, पता है एक्चुअली पॉइंट इज मोनिका, जो दिल से सच्चा है ना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल उसको मिलना ही मिलना है, रब बैठा ऊपर। एंड कर्मा, अच्छे कर्म तो कर्मा आएंगे, 100% आएंगे, 100%। ये गाना जैसे कि आपने कहा मंथ एंड पे आएगा, तो कहाँ रिलीज कर रहे हो, फैंस कहाँ जाके देखे, क्या कुछ कहना ये चाहते हो? अब मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं अब सारे, और मैं इनफैक्ट सच बात बताऊं कि मेरा कमबैक की एक सपोर्ट भी होती है ना, यू नीड अ टीम। कभी भी ना एक गाना, जितने भी आर्टिस्ट बोलते हैं ना मैंने रात को लिखा, सुबह गया मैं स्टार बन गया, नहीं। यू नीड अ टीम, एक पूरी टीम लगती है। एंड लूसीफर म्यूजिक एक नई कंपनी है, जो कि मेरे भाई जीसी, गरिमा, दे ऑल आर देयर विद मी। तो सारे लूसीफर म्यूजिक से सॉन्ग्स आने वाले मेरे बैक टू बैक, चाहे अभी मैं जिंदा हूँ। इनफैक्ट उसी ऑफिस में ये टॉपिक आया था, दीप अपना ये फेस दिखा। तो यू नो, एक सर्टेन एक आर्टिस्ट है ना, मैं सिर्फ लिखता हूँ, एक सर्टेन टाइम पे आपको यहाँ पे गाइडेंस भी चाहिए, इस वे पे चल, ये भी दिखा तेरा अच्छा है। हमें पता है क्या अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए तो हर चीज अच्छी है मेरी। वो बताते नहीं, ये भी बहुत अच्छा है, ये कर ये कर। तो लूसीफर म्यूजिक चैनल लेबल है, जिससे सारे के सारे गाने बैक टू बैक आएंगे। अभी तक मैं जिंदा हूँ, उसके बाद नाचना गाना तो रुकने ही नहीं वाला ना, अगर इंदीप बख्शी है तो। All right, we are waiting for it. Thank you so much, Indeep, for giving us your time. All the best आपके गाने के लिए. Looking forward for the song. थैंक्स And मानिका, thank you हमसे बात करने के लिए. थैंक्स Talking मानिका, to you. थैंक यू। Have a great day. Bye bye.